हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। डेली हमारा प्रयास है कि डेली आपके लिए एक वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आए, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता करें। इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है संस्कृत से संबंधित। हाई स्कूल की संस्कृत यूपी बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन आता है आपका निबंध लिखने के लिए। 8 लाइन का निबंध लिखने के लिए आता है और वो आपको 8 नंबर देकर जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस विषय का आपको दिया रहे उसमें से आपको हिंदी में उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा, उसको सरल वाक्यों में संस्कृत में बदल दीजिए। आप गिनती करके भी 8 से 9 लाइनें लिख सकते हैं। आप गिनती से भी 8 से 9 लाइनें याद कर सकते हैं या उसको बनाकर लिख सकते हैं। जितना आप सरलता से लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। यह पूरा नंबर देने वाला विषय है और इस टॉपिक से आपको पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको आसानी से हमारे साथ बने रहना है और आप आसानी से ये चीज कर ले जाएंगे। आपका ये 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि प्रश्न किस प्रकार रहेगा और आपको करना क्या रहेगा। सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। निम्न में से किसी एक विषय पर 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। ये 8 अंक का आपका क्वेश्चन रहेगा। हर एक लाइन आपकी 8 नंबर की 1 नंबर की होगी। आप 8 लाइनें लिखेंगे, आपको पूरे 8 नंबर मिलेंगे। ये जो टॉपिक यहाँ आप देख रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से एक ना एक टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अभी इनमें से कुछ टॉपिक पर कैसे निबंध लिखा जाए लिखकर आपको वो भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 7 मैंने दे दिए हैं, इनमें से ही एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा श्योर, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। आइए देखते हैं। पहला है आपका सदाचार। ये किसी और नाम से भी आ सकता है, इसको हम आचार्य परम धर्म भी कह देंगे, आचार्य से महत्व भी कह देंगे। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। चाहे आपसे सदाचार पर निबंध पूछ लिए, चाहे आप आचार्य परम धर्म पे पूछ लिए या आचार्य से महत्व पे पूछ लिए, मतलब ये तीनों का मतलब एक ही निबंध हुआ। उसी तरह से आपका परोपकार है, परोपकार के ऊपर निबंध आपसे पूछा जा सकता है। सत्संगति, सत्संगति माने अच्छी संगत कैसी होती है उसके बारे में कुछ गुण आप या उसको बता सकते हैं, इस पर आपका निबंध आ सकता है। राष्ट्रीय एकता, इस समय हमारा चल ही रहा है, उस पर राष्ट्रीय एकता पर भी आपका निबंध आ सकता है। पर्यावरण, हमारे पर्यावरण के विषय में आपसे निबंध पूछा जा सकता है। इसमें इसके बारे में आप बहुत ही सरल और सहज भाषा में 8 लाइनें 9 लाइनें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है संस्कृत भाषा एवं महत्वम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें आ सकता है जरूर। इसी को हम दूसरी भाषा में विद्या महत्वम भी कह सकते हैं। आपको आपसे पूछ ले संस्कृत भाषा एवं महत्वम या पूछ ले विद्या महत्वम, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये दोनों एक ही चीजें हैं। विद्या का महत्व क्या है या संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, आप उसमें भी विद्या के महत्व को लिख सकते हैं। विद्या हमें पता होगी तभी हम संस्कृत भाषा या और भाषाएं पढ़ पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका है मम दिनचर्या। हमारी दिनचर्या क्या है, हम कब सोकर उठते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अगर आप बालिका है तो अपने बालिका या बालक है तो अपने घर के कार्यों में अपने घर वालों की मदद करते हैं, क्या क्या करते हैं, छोटी छोटी लाइनों में आपको लिखना है। ये 7 टॉपिक है आपके 8, इनमें से एक निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। मैं ये गारंटी के साथ आपके सामने आज कह रहा हूं, इन्हें आप तैयार कर लेंगे तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको तैयार जरूर करिएगा। आइए अब हम थोड़ा सा आपको 1-2 निबंध लिखकर दिखाते हैं कि कैसे आपको लिखना है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और आप आसानी से निबंध लिखना सीख जाएंगे। ठीक है,
आइए अब हम देखते हैं सदाचार पर निबंध कैसे लिखा जाएगा। सदाचार आचार परमो धर्म या आचरण से महत्व। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाने हैं, बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे सेंटेंस में अपनी सारी बातें रख सकते हैं। आप दो तरीके से निबंध को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? एक तो आप इस तरह से, जो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी आपको अच्छी लाइन लिखनी है, 8 लाइन लिखनी है, 8 नंबर डालकर आप इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग। या इसको आप एक पैराग्राफ यानी कि एक पैराग्राफ का रूप दे सकते हैं। आसानी से पैराग्राफ में 8 लाइनें लिख सकते हैं, 4 से 5 लाइनों में आपका आ जाएगा। आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं। इतने में आपको आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करके देखते हैं। अस्माकं भारतीय संस्कृति आचार प्रधाना अस्ति। हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा, या हिंदी में क्या था? हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान है। बस सदाचार से आचार, बहुत ही सरल वाक्य है। हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो गया? अस्माकं भारतीय संस्कृति आचार प्रधाना अस्ति। इसी तरह से दूसरा, आचार द्विविधा भवति सदाचार दुराचार च। आचार दो प्रकार का होता है। दुविधा भवति मतलब दो प्रकार का होता है। आचार दो प्रकार के होते हैं, सदाचार और दुराचार। मतलब एक तो सदाचार मतलब अच्छे आचरण वाले लोग, और दूसरा दुष्ट आचरण वाले लोग। दो तरह के होते हैं। हम यहाँ सदाचार की बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम जान तो लें कि ये होता क्या है। ठीक, इसलिए छोटा सा वाक्य आपने बनाया, उसके बाद अगली वाक्य में ये सदा। अब बताइए सदाचार होता क्या है? सदा आचार सदाचार इति उच्यते। जो सज्जन आचरण होता है, अच्छा आचरण होता है, उसे ही हम सदाचार कहते हैं। अच्छे आचरण को सदाचार कहा जाता है। एक लाइन छोटी सी सिंपल सी है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल और सरल है, कुछ नहीं करना अलग से। हम जानते हैं हिंदी में अच्छे आचरण को सदाचार कहते हैं, उसी को हमने संस्कृत में लिख दिया सताम आचार सदाचार इति उच्यते। ठीक, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, इसे याद करना होगा या देखना होगा। बस एक से दो बार हमारे वीडियोस को आप देख लेंगे तो आप आसानी से ये लिख पाएंगे। अगला है सज्जनार विद्वांसो च यथा आचरण तथैव आचरणं सदाचारो भवति। मतलब हिंदी में सज्जन लोग और विद्वान लोग जो आचरण करते हैं, उसी आचरण को सदाचार कहा जाता है। सज्जन और विद्वान लोग जो आचरण करते हैं, उसे ही सदाचार कहा जाता है। ठीक, सिंपल सी बात है। अगली लाइन, जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नत्यै सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। जन माने लोगों की, समाज माने समाज की, हमारे लोग मतलब हम लोगों की, हमारे समाज की और हमारे देश की उन्नति के लिए सदाचार बहुत जरूरी है या बहुत आवश्यक है। सिंपल सी बात है ना, एकदम सिंपल है। कुछ भी आपको कठिन लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ अब हम कहाँ से वाक्य ले आए, नहीं। सिंपल साधारण से हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बदल दीजिए। हम लोगों की, हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए सदाचार की बहुत आवश्यकता है। महती माने होता है बहुत। बस अगली लाइन, सदाचारस्य अभ्यासो बाल्यकालादेव भवति। सदाचार का अभ्यास या उसको अपने आचरण में लाने का अभ्यास हमें बाल्यकाल से मतलब बचपन से ही करना चाहिए। सदाचार का अभ्यास बचपन से ही किया जाता है। बस है ना सर। अगली लाइन, संसारे सदाचारस्य महत्वं दृश्यते। संसार में सदाचार का महत्व दिखता है। अगर आप अच्छे गुण वाले हैं तो सब आपको पूछते हैं, है ना? ऐसा होता है। अगर आप किसी को अनाप शनाप बोले, गलत बातें बोले, कि लड़ाई झगड़ा करें या व्यसन करें, तो क्या होगा कि आपको कोई पूछेगा नहीं, कहेंगे यार वो तो बहुत दुष्ट है, उससे बात मत किया करो। अगर आपका आचरण अच्छा है तो आप उसको पूछेंगे ना। तो उसी तरह संसार में सदाचार का आचरण, सदाचार का महत्व दिखता है। बस छोटा सा वाक्य, संसार में सदाचार का महत्व दिखता है। संस्कृत में संसारे सदाचारस्य महत्वं दृश्यते। अगली लाइन, सदाचारी जनस्य शीलम एवं परमं आभूषणम्। सदाचारी लोगों का सील सबसे बड़ा आभूषण होता है। सील यानी होता है लज्जा। सदाचारी लोगों का जो
आचरण जो सील होता है यानी उनकी जो लज्जा होती है, उनका जो सम्मान होता है, उनका सबसे बड़ा आभूषण है। अगर उनका ये चला जाए तो सदाचारी लोग आप किसी भी जगह नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो अनाचारी बन जाएंगे, सदाचारी से दुराचारी या कदाचारी हो जाएंगे। इसलिए ये उनका गुण है वो अपने पास रखते हैं। सदाचारी जन शीलम एवं परम आभूषण, सदाचारी जनों का सील सबसे बड़ा आभूषण है। हिंदी वाक्य बहुत ही सरल है, संस्कृत में पढ़ाया और सरल हो गया। आगे आइए, ये तो आपकी 8 लाइन में हो गए। अब अंत में आप 8 लाइन, 1 लाइन और जोड़ दीजिए। अगर आपको कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो आपको संभाल लेगी। क्या है? अतएव महर्षि भी आचार्य कर्म धर्म इति उच्यते। इसीलिए इन सब गुणों के कारण ही महर्षियों ने, महर्षि की मतलब महर्षियों ने जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या कहा है कि आचार सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य परमो धर्म, आचार सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है दोस्तों, देखा आपने कितना सरल है आपका संस्कृत में अनुवाद के द्वारा। आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद अगर आप कर ले रहे हो, बहुत ही सरल तरीके से आप निबंध लिख सकते हो। इसी प्रकार से और भी जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपको टॉपिक बताया, उनके ऊपर आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर सरल सरल भाषा में आप आसानी से अपने 8 नंबर प्राप्त कर सकते हो। आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो आप इन सबको याद करके भी, अगर आप नहीं सब हिंदी से संस्कृत वाक्य नहीं बना पा रहे हैं तो आप इनको याद कर लीजिए। सरल है, एकदम सरल भाषा में, एकदम शुद्ध भाषा में हम यहाँ पर आपको दर्शाते हैं। ऐसे ही आपको आपकी जो पुस्तक है यानी आपकी जो किताब है संस्कृत की, नहीं तो आपके जो बोर्ड पेपर की सहायक सामग्रियाँ आती हैं उसमें आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे, आप आसानी से याद कर सकते हो। ये टॉपिक जो मैंने आपको 6, 7, 8 बताए हैं, इन्हीं 7 या 8 में से आपको और कहीं कुछ पढ़ने का नहीं एक्स्ट्रा। इन 7 या 8 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो, पूरा अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों, और आपको ये 8 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे होंगे और हमारे वीडियो को पूरा देखा होगा। अब एक बार हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा कंटेंट्स कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे कंटेंट्स को लाइक करिए, वीडियोस को वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिससे उनका भी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए, हम सबके कमेंट्स पढ़ेंगे और सभी के उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।